वैदिक ज्योतिष में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र 25वां नक्षत्र है। यह कुंभ राशि के 20 डिग्री 00 मिनट से मीन राशि के 3 डिग्री 20 मिनट तक फैला हुआ है। पूर्वा भाद्रपद का अर्थ है सामने का शुभ पैर या पहले का भाग्यशाली चरण, जो तीव्रता, परिवर्तन, आध्यात्मिक अग्नि और आगामी शुभता को दर्शाता है। इसका प्रतीक दो मुखी पुरुष, तलवार या चिता है, जो द्वंद्व, तीखेपन और अंतिम रूपांतरण का प्रतीक है। इस नक्षत्र के देवता अजेकपाद हैं, जो ब्रह्मांडीय अग्नि, तपस्या और ज्ञान के देवता हैं। यह नक्षत्र आध्यात्मिक खोज, परिवर्तन, त्याग, परोपकार और गहन विचारों से जुड़ा होता है। ज्योतिष में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को तीव्रता, परिवर्तन और आध्यात्मिक अग्नि का नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अक्सर भावुक, तीव्र और जीवन में गहरे परिवर्तनों का अनुभव करने वाले होते हैं। इनमें अन्याय के खिलाफ लड़ने और समाज में सुधार लाने की प्रबल इच्छा होती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के देवता अजेकपाद हैं, जो ब्रह्मांडीय अग्नि और तपस्या के संरक्षक हैं। इसलिए इस नक्षत्र के लोग अक्सर आध्यात्मिक रूप से विकसित, सत्यवादी और न्यायप्रिय होते हैं। ये समाज की बुराइयों को दूर करने और एक बेहतर दुनिया बनाने में योगदान देना चाहते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह बृहस्पति है, जो ज्ञान, विस्तार, धर्म और भाग्य का प्रतीक है। इसलिए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लोग बुद्धिमान, दार्शनिक और उच्च विचारों वाले होते हैं। ये अक्सर धर्म, आध्यात्मिकता, शिक्षा, समाज सेवा या कानूनी क्षेत्र में सफल होते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे पुरुष आम तौर पर बहुत तीव्र, भावुक और निडर होते हैं। वे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से डरते नहीं हैं। ये बुद्धिमान, दार्शनिक और गहरी सोच वाले होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी सत्यनिष्ठा और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता होती है। ये अपने जीवन में बड़े बदलावों से गुजरने और उनसे सीखने में सक्षम होते हैं। हालांकि कभी कभी ये थोड़े आवेगी या गुस्सैल हो सकते हैं, जिससे इन्हें सावधान रहना चाहिए। इन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई हो सकती है। पारिवारिक जीवन में ये अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं और उन्हें नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना चाहते हैं। इन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत होती है, खासकर दिल, पैर और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं के प्रति। ये अक्सर अपने प्रयासों के माध्यम से सम्मान और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मी महिलाएं अक्सर सुंदर, बुद्धिमान और बहुत ही तीव्र व्यक्तित्व वाली होती हैं। इनमें एक स्वाभाविक आकर्षण होता है और ये लोगों को अपनी ओर खींच लेती हैं। ये स्वतंत्र, साहसी और अपने विचारों पर दृढ़ रहने वाली होती हैं। ये अच्छी शिक्षिका, दार्शनिक या समाज सुधारक होती हैं। ये अपने लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना पसंद करती हैं। ये अच्छी गृहिणी होती हैं और अपने घर में आध्यात्मिक माहौल बनाए रखती हैं। ये अपने जीवन साथी के प्रति प्यार करने वाली और वफादार होती हैं और अपने रिश्तों में ईमानदारी और गहनता को महत्व देती हैं। इन्हें धर्म, आध्यात्मिकता, दर्शन या सामाजिक कार्यों के प्रति विशेष रुचि हो सकती है। हालांकि कभी कभी ये थोड़ी जिद्दी या आलोचनात्मक हो सकती है, जिससे इन्हें सावधान रहना चाहिए। समाज में इन्हें मान सम्मान मिलता है और ये अपनी बुद्धिमत्ता और दृढ़ता के लिए जानी जाती हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों के लिए विवाह और साझेदारी के लिए कई नक्षत्र बहुत अनुकूल माने जाते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के साथ पूर्वा भाद्रपद का तालमेल 78% के साथ सबसे अधिक अनुकूल होता है, जिसमें स्थिरता और आध्यात्मिक खोज का एक मजबूत और सामंजस्यपूर्ण मेल होता है। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र आता है, जिसकी जिज्ञासु प्रकृति और पूर्वा भाद्रपद की गहनता एक बौद्धिक और रोमांचक रिश्ता बनाती है। रेवती, अश्विनी और रोहिणी भी बहुत अच्छे विकल्प हैं। रेवती की पोषण करने वाली प्रकृति के साथ पूर्वा भाद्रपद की करुणा एक गहरा और भावनात्मक रूप से समृद्ध संबंध बनाती है, जबकि अश्विनी की ऊर्जा और पूर्वा भाद्रपद का जोश एक शक्तिशाली और गतिशील जोड़ी बनाता है। वहीं रोहिणी की संवेदनशीलता और पूर्वा भाद्रपद का आदर्शवादी स्वभाव एक प्यार भरा और सहायक संबंध बनाता है। इसके अतिरिक्त भरणी, कृतिका और आर्द्रा नक्षत्र भी क्रमशः रचनात्मकता, विश्लेषणात्मक क्षमता और आध्यात्मिक विकास पर आधारित अनुकूल साझेदारी बना सकते हैं। यह साल आपके करियर और व्यापार के लिए काफी परिवर्तनकारी रहने वाला है। आपको नए प्रोजेक्ट्स या भूमिकाएं मिल सकती हैं, जो आपकी आध्यात्मिक और दार्शनिक रुचियों से जुड़ी होंगी। पदोन्नति या वेतन वृद्धि की अच्छी संभावना है, खासकर फरवरी से मई और फिर अगस्त से अक्टूबर के बीच। व्यापार से जुड़े लोग नए विचारों और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाकर अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। धर्म, आध्यात्मिकता, शिक्षा, कानून या सामाजिक सेवा से जुड़े लोगों के लिए यह साल विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। हालांकि जुलाई से सितंबर के बीच आपको थोड़ी आंतरिक संघर्ष या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आत्मचिंतन और धैर्य से काम लेना होगा। प्रेम और रिश्तों के मामले में यह साल बहुत गहन और परिपक्व रहेगा।
साल की शुरुआत से ही आपके रिश्तों में ईमानदारी और एक दूसरे को समझने की इच्छा बनी रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए नए और गहरे रिश्ते बनने की प्रबल संभावना है, जो आध्यात्मिक रूप से भी जुड़ सकते हैं। विवाहित लोगों को अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से अधिक जुड़ने और एक दूसरे के आदर्शों को समझने के अवसर मिलेंगे। अप्रैल से जुलाई और अक्टूबर से दिसंबर के महीने रिश्तों के लिए विशेष रूप से शुभ रहेंगे। कुल मिलाकर आपके रिश्तों में सच्चाई और समझदारी बनी रहेगी। आर्थिक रूप से यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आय के स्रोत स्थिर रहेंगे और आप बचत करने में सफल रहेंगे। पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिल सकता है। आपको सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी जाती है, खासकर शिक्षा, आध्यात्मिक परियोजनाओं या सामाजिक कार्यों से संबंधित क्षेत्रों में। मार्च, जून और नवंबर के महीने आर्थिक रूप से विशेष रूप से शुभ रहेंगे। अप्रत्याशित लाभ या आध्यात्मिक मार्ग से धन प्राप्त होने की भी संभावना है। आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत और सुरक्षित करने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल आपके लिए सामान्यतः अच्छा रहेगा। आपकी ऊर्जा का स्तर स्थिर रहेगा और आप स्वस्थ और सक्रिय महसूस करेंगे। हालांकि आपको पैर, टखने और पाचन तंत्र से जुड़ी छोटी मोटी समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए खानपान का ध्यान रखें और तनाव से बचें। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम अपनाएं। मानसिक शांति के लिए ध्यान, योग या प्रकृति के साथ समय बिताएं। कुल मिलाकर यदि आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो यह साल आपके लिए ऊर्जावान और स्वस्थ रहेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।